विदाई समारोह के बाद एंजेलिक ने धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन बंद किया। फिर उसने उसे भारी लोहे की जंजीरों से कसकर जकड़ दिया और जमीन के लगभग 100 फीट नीचे दफना दिया। समय बीता गया, सदियां गुजर गईं। धुंधली यादों के सहारे बरनाबस आखिरकार उस हवेली तक लौट आया जहां वह 200 साल पहले रहा करता था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि अब उस हवेली में कोई और रह रहा है। वह अंदर गया तो उसे 2 बच्चे दिखाई दिए। इस अजनबी आदमी को देखकर बहन हैरान रह गई, लेकिन भाई की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह आदमी दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर में बने व्यक्ति से हूबहू मिलता था। बरनाबस के चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कान आ गई। उसके वंशज अब भी उसे भूले नहीं थे। तभी हवेली की वर्तमान मालकिन विक्टोरिया वहां आ पहुंची। बरनाबस को देखकर वह सतर्क हो गई और उसे ठग समझने लगी। अपनी पहचान साबित करने के लिए बरनाबस ने कहा कि वह इस हवेली के हर कोने और इसके हर गुप्त तंत्र से अच्छी तरह परिचित है। फिर उसने मूर्ति के पीछे छिपा हुआ गुप्त स्विच दबाया। तुरंत एक लकड़ी का दरवाजा खुल गया, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिस गुप्त कमरे को उसने कभी बड़ी सावधानी से बनाया था उसे अब स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर भी विक्टोरिया का भरोसा नहीं बना। अपनी बात साबित करने के लिए बरनाबस ने अपनी छड़ी से फर्श में छिपा एक और गुप्त तंत्र सक्रिय किया। दीवारों पर बनी विशाल चित्रकारी धीरे धीरे खिसकने लगी। सामने बना फायरप्लेस भी धीरे धीरे पीछे हट गया और तहखाने की ओर जाने वाला एक गुप्त रास्ता खुल गया। सबकी आंखों के सामने खजाने का एक विशाल ढेर था। अनगिनत कीमती हीरे, रत्न और दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं जो 200 वर्षों बाद भी पूरी तरह सुरक्षित रखी गई थी।